Good morning, students. We are going to solve case study of Poonam Gandhi and page number 161. ठीक है, और केस स्टडी है ये नंबर 3. ठीक है, तो अब केस स्टडी में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड आउट करते हैं सबसे पहले. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखते हैं. तो इन द context of the above case identify the various features of planning highlighted in the above para by quoting the lines from it. तो इसमें जो है फीचर्स पूछे गए हैं प्लानिंग के. तो यानी कि हमें प्लानिंग के एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ ले. क्वेश्चन पढ़ के फिर हमारे माइंड में ये रहता है कि क्वेश्चन किस चैप्टर में से है, क्या पूछा गया है. अब अगर आपने फीचर्स है तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड ये है कि सबसे पहले आप जितने भी प्लानिंग के फीचर्स हैं उनके हेडिंग आप नोट कर लीजिए अलग से. ठीक है ना. जैसे जो है ये था कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव प्लानिंग जब प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग परवेसिव फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूअस डिसीजन मेकिंग मेंटल एक्सरसाइज. ये आप नोट कर लीजिए. जिससे भी रिलेटेड आपको पॉइंट लगे आप उससे रिलेटेड लाइन देख लें. तो आप देखते हैं एक की स्टडी हमें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए. तो अनुपम जॉइन्स एज ए सेल्स मैनेजर ऑफ ए कंपनी डीलिंग विद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग. जो अनुपम जो है ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनी डील करती है उसमें एक सेल्स मैनेजर है. बीइंग प्रोफेशनल इन हिज अप्रोच ही न्यू, अपने जो प्रोफेशनल अप्रोच में जानता था, ही न्यू दैट विदाउट गुड प्लानिंग, कि बिना प्लानिंग के ही विल नॉट बी एबल टू ओरिजिनेट और परफॉर्म एनी अदर मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. वह जानता था कि बिना अच्छी प्लानिंग के जो है वह जो है किसी भी काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं कर सकेगा. ठीक है, तो पहले पूरी केस स्टडी हमें एक बार रीड आउट करनी चाहिए, उसके बाद हमें देखना चाहिए. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट ही कैन प्रिपेयर एनुअल प्लान. मतलब जो है केवल सेल्स फोरकास्ट के बेस पर जो है वह एनुअल प्लान तैयार कर सकता है. एनुअल प्लान, तो एनुअल प्लान जो है सेल्स फोरकास्ट के बेस पर तैयार की जाएगी, फ्यूचर के लिए तैयार की जाएगी. फॉर इट्स प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए, और सेल्स बिसाइड्स ही विल हैव टू प्रिपेयर सेल्स प्लान. मतलब उसे जो है सेल्स प्लान जो है रेगुलरली तैयार करनी पड़ेगी. ऑन वीकली जो है, मंथली है, क्वार्टरली करनी पड़ेगी, फिर हाफ ईयरली बेसिस पर करनी पड़ेगी. ठीक है. वाइल प्रिपेयरिंग द सेल्स फोरकास्ट, सेल्स फोरकास्ट को तैयार करते करते ही अंडरटेक्स इंटेलेक्चुअल थिंकिंग. उसे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को भी देखना होगा. इन्वॉल्व फोरसाइट, जिसमें जो है दूरदर्शिता होती है, विजुअलाइजेशन होता है. ठीक है, मतलब देख के होता है. और रादर देन गैस वर्क के बजाय, मतलब गैस वर्क के बजाय जो है उसे दूरदर्शिता शामिल होती है. इसमें विजुअलाइजेशन देख के क्या होगा, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होती है. ही हैज टू मेक श्योर दैट all these plans activities coincide का मतलब है मिलना जुलना, एक साथ होना, with the purpose for which business is being carried out. इसका मतलब है कि सारी जो प्लानिंग की जो एक्टिविटीज हैं वह किसी उद्देश्य के साथ ही साथ होती हैं, उद्देश्य के लिए जिसके लिए बिजनेस इज कैरिड आउट, जिसके लिए बिजनेस किया जाता है. तो अब हम इसमें देखते हैं कि प्लानिंग के कौन कौन से फीचर्स इसमें आ रहे हैं. अब अगर हमें इसके प्लानिंग के फीचर्स करने हैं तो मैं आपसे एक बार ये बोलता हूँ कि प्लानिंग के जो फीचर्स हैं एक बार उन्हें पहले आप रीड आउट कर लीजिए, और रीड आउट करने के बाद तब वो आपको समझ में आएंगे इसमें कौन सा पॉइंट आ रहा है. अब देखते हैं इसमें कुछ मैंने मार्क किया है. तो बीइंग प्रोफेशनल, यहाँ तक तो कोई पॉइंट नहीं है. आप देखो, ही न्यू दैट विदाउट गुड प्लानिंग ही विल नॉट be able to organize or perform any other managerial function effectively and efficiently. इसका मतलब है कि बिना अच्छी प्लानिंग के वह जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, कोई दूसरे फंक्शन नहीं कर सकता. तो जो इसके फंक्शन होते हैं, अगर आपको ध्यान हो, पोस्ट डीसी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग
स्टाफिंग, डायरेक्टली कंट्रोलिंग। तो इन सब में प्लानिंग सबसे पहले है, इनके प्लानिंग जो है सबसे पहले होती है। तो इसका एक फीचर था, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन, यानी कि सबसे उसमें लाइन पढ़ लेना, सबसे पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद दूसरे अदर फंक्शन होते हैं। तो ये ही न्यू से लेकर के और इफेक्टिवली तक ये जो है क्या है, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन लिखना है आपको। नहीं, पहले इसको एक काम कर लेना, ये ही न्यू से लिखना, ही न्यू दैट विदाउट लिखकर इसके ऊपर इन्वर्टेड कोमा लगा देना, फिर डॉट डॉट करना और फिर लिखना यहाँ तक इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, फिर डॉट डॉट कर देना और फिर लिख देना इस पे प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, तो अब आपके अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, एक बार आप बुक से भी पढ़ लेना। उसके बाद है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल कास्ट, सेल फोरकास्ट के बेस पर ही कैन प्रिपेयर एनुअल प्लान, वह एनुअल प्लान तैयार करता है, यानी कि वह जो है उसके बेस पर तैयार करता है। तो यह प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए की जाती है। तो ये हो गया आपका प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये कहाँ से, ऑन द बेसिस से लेकर के ऑन एनुअल प्लान तक। ठीक है, उसके बाद है फॉर इट्स प्रोडक्शन, मतलब अपने प्रोडक्शन के लिए उसके लिए प्लान बनाता है। बिसाइड्स ही विल हैव टू प्रिपेयर सेल्स प्लान, उसे सेल्स प्लान भी तैयार करनी पड़ेगी रेगुलरली। इस रेगुलरली को अंडरलाइन कर ले, नियमित रूप से करेगा, वीकली और ये भी, यानी कि एक इसमें फीचर्स है प्लानिंग की, कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग आपको बार बार करनी पड़ती है, प्लानिंग लगातार होती है। तो ये पॉइंट आपका बेसिक तक हो गया, प्लानिंग इज जो है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। उसके बाद है while preparing the sale forecast he undertakes the intellectual, अंडरलाइन करें, intellectual thinking involve foresight visualization। तो एक इसमें है कि प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, तो मेंटल एक्सरसाइज में इंटेलेक्चुअल वर्ड जरूर आ रहा होगा आपका, देख लेना एक बार। तो मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी केस स्टडी होती है उसमें कोई ना कोई पॉइंट जरूर होता है, जिस पॉइंट से हमें पहचानना है, उस पॉइंट को हमें पहचानना सीखना चाहिए और उसके लिए थोड़ी अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ही हैज टू मेक श्योर ऑल दीज प्लानिंग एक्टिविटीज कोइंसाइड, कोइंसाइड मीन्स मिलती जुलती हैं, साथ साथ होती हैं, विद द पर्पज, किसी उद्देश्य के साथ साथ होती हैं, और भी जिसके लिए, यानी कि उद्देश्य है जिसके लिए काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले वाला फीचर्स है इसमें, वो जो है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव या इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुई। ठीक है, एक स्टडी और देखते हैं अभी, ये देखते हैं, ये है आपकी केस स्टडी नंबर 2 है, ये पेज नंबर 165 पर है पूनम गांधी की बुक में। ठीक है, देखते हैं। सुपर फाइन राइस लिमिटेड हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55% इन द मार्केट, मतलब जो सुपर फाइन राइस, अच्छा पहले क्वेश्चन गलत आ गया, सबसे पहले क्वेश्चन ही देखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें, सब पूछा है आइडेंटिफाई लिमिटेशंस, द अबोव सिचुएशन इज इंड्यूसिंग टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि इसमें जो है ना प्लानिंग की जो है दो लिमिटेशंस हैं कोई सी, अब वो लिमिटेशन पहचाननी है आपको, विच लेड टू डिक्लाइन इन इट्स सेल्स, आइडेंटिफाई दी लिमिटेशन। अब मैंने जैसा आपको पहले बताया था, जितनी भी लिमिटेशंस हैं उनके हेडिंग आप नोट कर लीजिए अपने पास। तो उसमें से देखेंगे, एक बार आप सारी लिमिटेशंस की थोड़ी बुक से पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर होगी। और मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई हिंट जरूर होता है केस स्टडी में, उस हिंट को पहचानना होता है। तो इसमें 2 लिमिटेशंस देखनी है, तो देखते हैं एक बार फिर। तो सुपर फाइन राइस लिमिटेड हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55% इन द मार्केट, जो एक कंपनी है सुपर फाइन राइस लिमिटेड, इसका 55% शेयर है मार्केट में। ठीक है, मतलब इतनी पकड़ है मार्केट में इसकी। द कंपनीज पॉलिसी इज टू सेल ओनली फॉर कैश, मतलब कंपनी की जो पॉलिसी है केवल नकद बेचना है। इन 2015 ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी नंबर 1 पोजीशन इन द इंडस्ट्री हैज बीन थ्रेटन्ड, मतलब पहली बार जो है कंपनी की जो पहले वाली पोजीशन है उसे खतरा हो गया है। क्यों खतरा हुआ है? क्योंकि बिकॉज अदर कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग राइस ऑन क्रेडिट ऑल्सो, अंडरलाइन करना जरा ऐसे, ये मेन पॉइंट है, स्टार्टिंग सेलिंग राइस ऑन क्रेडिट ऑल्सो। क्यों खतरा हो गया? क्योंकि जो दूसरी कंपनी है उन्होंने जो है उधार बेचना शुरू कर दिया है और ये सेल कर रही थी नकद, उन्होंने क्रेडिट सेल कर दी। बट द मैनेजर्स ऑफ सुपर फाइन राइस लिमिटेड
continue to rely on its previously tried and tested successful plans which did not work. ठीक है, बिकॉज द एनवायरमेंट इज नॉट स्टेटिक। अब देखिए इसका मतलब है कि जो सुपर फाइन राइस लिमिटेड के जो मैनेजर्स थे उन्होंने क्या काम करा, जो उनकी प्रीवियसली जो पहले से जो कोशिश की हुई टेस्टेड जो सक्सेसफुल प्लान थी, पहले से जो कोशिश की हुई थी, जो सक्सेसफुल पहले से ही सफल प्लान थी, उन्हीं पर निर्भर रहना जारी रखा कि हम चेंज नहीं करेंगे, उन्हीं पर डिपेंड रहेंगे। विच डिड नॉट वर्क और जिसने जो है क्या नाम विच डिड नॉट वर्क बिकॉज द एनवायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, लेकिन जिसने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि एनवायरमेंट जो है स्थिर नहीं था, स्टैटिक नहीं था। दिस लेड टू डिक्लाइन इन द सेल्स ऑफ सुपर फाइन राइस लिमिटेड, और ये सुपर फाइन राइस लिमिटेड की जो सेल्स है उससे जो है डिक्लाइन की ओर ले गया। तो इसमें 2 लिमिटेशन हमने देखने। अब देखते हैं इसमें, एक तो जो दूसरी कंपनी है उसने क्या काम किया कि वो उस पर जो है ना मतलब दूसरी का जो कंपटीटर हैं उन्होंने अपनी प्लान चेंज कर दी, तो यानी कि प्लानिंग जो है ये एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाई, तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटर पॉलिसी है ये हमारे एनवायरनमेंट में आती है, ठीक है ना। तो यानी कि जो है ये तो हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। उसके बाद है आपका ये है एक लास्ट का इज नॉट, ये वाला डिड नॉट वर्क वेल, ये है प्रीवियसली टेस्टेड ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स विच डिड नॉट वर्क। तो ये हो गया आपका लास्ट का पॉइंट है, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। उसमें आपको लाइन मिलेगी, ध्यान से पढ़ लेना कि एक बार जो हमने पहले प्लान बना ली, ये कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर भी वो प्लान सक्सेस हो जाए। ये पॉइंट मैंने आपको अंडरलाइन कराया था और वही पॉइंट इसमें आ रहा है। ठीक है, एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और केस स्टडी जो और इससे केस स्टडी है उन्हें आप एक बार रीड आउट कर लेना, कोई क्वेरी है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू।